स्वागत है आपके हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सोनप्रयाग से। हम लोग उठ गए थे 4 बजे, तो लोग नहा धो गए हैं और तैयार भी हो गए हैं, तो फिर अभी चलेंगे। तो जैसे मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि हम लोग सोनप्रयाग से दो या 1 किलोमीटर पीछे रुके हुए हैं, तो फिर अभी हम अभी जाएंगे यहाँ से और गौरीकुंड तक। तो फिर अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको गाड़ी में। तो हम लोग हो गए हैं पूरे तैयार और अब हम निकलने लग गए। दोस्तों हम लोग जा रहे केदारनाथ, और अभी हम लोग गाड़ी में जाएंगे सोनप्रयाग तक और फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी में जाएंगे गौरीकुंड तक। तो फिर चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं सोनप्रयाग में और अभी हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो ये सोनप्रयाग की पार्किंग। तो अभी हम लोग पार्किंग से बाहर जा रहे हैं, रोड ऊपर है अभी। दोस्तों ये सारा सोनप्रयाग है। चाय पीनी है किसी को? और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन लेटर दिखाना है। और अब ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि हवा चल रही है, बर्फ़बारी। तो हमने अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करवा दिया था, पर जिनका नहीं है उनको वहीं पे आधार कार्ड लेके कर दे रहे हैं। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अब हम लोग आगे के लिए चलने लग गए। ये सारा मार्केट सोनप्रयाग का ही है। और यहाँ से शायद हमें मैक्स करनी पड़ेगी और मैक्स में जाना पड़ेगा ऊपर गौरीकुंड तक। मुझे कभी से थक लग गई। तो हमको मैक्स मिल गई है और हम लोग बैठ गए। यहाँ से हमें गौरीकुंड तक मैक्स छोड़ेगी। दोस्तों भी सवारी मिलने में टाइम लग रहा है। और यहाँ से गौरीकुंड है, कितना किलोमीटर से गौरीकुंड? 5 ना, 5 किलोमीटर है। पीछे पूरी खाली और पीछे 6 लोग बैठाएंगे। तो भर गई हमारी मैक्स और अब चलने लग गई। तो हमारी मैक्स में पूरी सवारी हो गई और अब चलने लग गई है। आप लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बताइए। यहाँ से 5 मिनट अब लग चुके हैं हम लोग। तो बस हम लोग पहुँचने वाले ही हैं गौरीकुंड में। अच्छा जी तुम्हारा तो अभी गौरीकुंड में पहुँच के हम लोग पियेंगे थोड़ा चाय, क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, तो आप पिए हैं। कुछ खा भी लेंगे। तो ये हमारी चाय आ गई है। अभी चलते वक्त इतनी ठंड तो नहीं लग रही, पर जब हम ऊपर उठेंगे शायद तब हो ठंड, तो देखते हैं। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है
तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली और अब हम लोग चलेंगे। तो हम लोग गौरीकुंड से निकलने लगे हैं और आपदा से पहले गौरीकुंड तक बसें आती थी, पर जब आपदा आई तो सब कुछ बह गया, तो इसलिए अब वो सोनप्रयाग में ही गाड़ियाँ रोक देते हैं और फिर हम लोगों को यहाँ मैक्स वगैरह में आना पड़ता है आजकल। और हम तो पहली बार आ रहे तो हमें इतना पता भी नहीं है। शायद जो लोग गौरीकुंड में स्नान करते हैं उन यहाँ से जाते हैं नीचे। हम लोग पहले ही नहा के आ गए तो यार नहीं नहाएंगे और डायरेक्ट चलेंगे। तो दोस्तों ये रहा गौरीकुंड। इधर जेंट्स के लिए, इधर लेडीज़ के लिए। दोस्तों चलते चलते हमें बहुत जल्दी होने लग गई, तो इसलिए अब हम लोग अपने कोट वगैरह उतार रहे हैं। और ये हमारा पहला स्टॉप, हम लोग बैठ गए हैं, बहुत थक लग रही है और गर्मी भी होने लग गई है। मेरी हालत तो ये पीछे खराब हो गई है। 5 मिनट बाद हमारा दूसरा स्टॉप। तो दोस्तों हमें बहुत थक लग रही है, मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं ब्लॉग बना पाऊँगी क्योंकि सांस भी फूल रही है और कुछ बोला भी नहीं जा रहा। इनसे पूछते कि ये थक लग रही है कि मजा सुनते मजा नहीं और अब यहाँ से पूरी चढ़ाई है ऊपर तक। दोस्तों अभी हम 5 किलोमीटर चल रहे हैं और हमारी हालत बिल्कुल पस्त। बहुत क्योंकि हम पैदल पैदल चल रहे हैं तो फिर बहुत गर्मी भी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि हम क्यों ही लाए हुए ने अब, क्योंकि अब इनको भी उठाना पड़ रहा है अपने साथ साथ। व्लॉग बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रही है क्योंकि बहुत सांस फूल रही है। तो फिर अब पता नहीं, जहाँ बैठेंगे वहीं पे व्लॉग बनाती रहूँगी बस, और फिर डायरेक्ट पहुँच के ही बनाऊँगी। फिर से बैठ गए और अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्या होता है। हम सोच रहे हैं कि 5 बजे से पहले पहुँच जाए तो सही रहेगा क्योंकि उस समय आरती होती है, तो आरती में रह लेंगे हम भी। और अभी हम लोगों ने जाना है वहाँ तक। रास्ता देखिए, तो हमने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा मैगी खा रहे हैं। हम लोग पहुँच गए रामबाड़ा में
दिमाग ही नहीं दे रहा। अभी यहाँ से केदारनाथ 8 किलोमीटर है, पर ऐसा लग रहा है जितना चल रहा है उतना बढ़ता जा रहा है। इतना चल के पैरों की हालत खराब हो रखी है हमारी। तो दोस्तों अभी भी 5 किलोमीटर बचा है और जब से 8 किलोमीटर रह गया था तब से इतनी भयंकर चढ़ाई है कि हर एक मोड़ काट के बैठना पड़ रहा है। तो अभी हम फिर से बैठ गए हैं, हालत बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अभी 3 बज चुके हैं, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे हम लोग ऊपर। 1-2 घंटे और लगेंगे शायद अभी। दोस्तों हम लोग फिर से बैठ चुके हैं और अब हम लोग खा रहे हैं पराठे। हम किसी से भी पूछ रहे तो हर कोई यही बोल रहा है कि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहा। पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। और अभी टाइम हो रहा है तो वही 4 बजे ना, 4 बज चुके हैं। 6 बजे पहुँचेंगे। 6 बजे तक पहुँचेंगे शायद। हमने सोचा था हम आरती तक पहुँच जाएंगे, पर मुश्किल है, आरती तक नहीं पहुँच पाएंगे। सुबह लाइन में लगना है 4 बजे। सुबह उठ के फिर 4 बजे लाइन में भी लगना है। आ गए हमारे पराठे, खाते खाते और फिर चढ़ते हैं। ठंड भी बढ़ने लगी जैसे लोग हम लोग हमने खा लिया है और अब हम फिर से चढ़ाई चढ़ेंगे। हमने खा लिया है और अब हम लोग फिर से चढ़ाई चढ़ेंगे। 5 किलोमीटर कह रहे हैं यहाँ से। फिर चलते हैं, अब आपको ऊपर ही मिलेंगे या कहीं पे बैठेंगे तब मिलेंगे। हाय दोस्तों, तो हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोग 8:30 बजे पहुँच रहे हैं। सुबह 8 बजे निकले हुए। बहुत बड़ी मुश्किल से पहुँचे हम लोग। जहाँ से 8 किलोमीटर था वहाँ से लाइट भी चली गई थी और अंधेरा हो गया था बिल्कुल। मैं तो लाइट वाले पकड़ दे रहा हूं, जो टोल लेके चल रहा। फ्लैश लाइट अरे हाँ, फोन पकड़ने की हिम्मत किसमें थी? बिल्कुल मैं आज छुट मैं तो किसी के पीछे पीछे चल रहा था, लाइट जल्दी। फिर जैसे छूट रहा तो आगे तो कोई आ रहा उसके साथ ही। हमने जितों के ब्लॉग देखे थे तो हमें लगा था कि बहुत सामने है, पर बिल्कुल गलत। बहुत हालत ख़राब होती है और हमारी तो बहुत हालत ख़राब हो गई है। बिल्कुल ब्लॉग बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए कुछ नहीं बनाया, डायरेक्ट पहुंच के बना रही हूँ। और हम अब मंदिर तो बंद हो गया, तो अब दर्शन सुबह ही करेंगे। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा 4 बजे और लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। अभी सब लोग लेट गए हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। तो चढ़ाई चढ़ने के और उसके बाद पहुंचने की हालत तो हम लोगों ने खाना खा दिया है और बिल्कुल हिम्मत नहीं है, अब हम लोग सो रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।